तब करती हूँ। ओके जी, जो आप लोग इस सेमेस्टर में पढ़ने वाले हैं वो है स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस, जिसे आप बायोस्टैट को भी कहते हैं। पिछला जो पढ़ा था वो याद है या भूल भाल गए हैं? याद है मैम। ओके अच्छा, लास्ट सेमेस्टर में जब हमने स्टैट्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि स्टैटिस्टिक्स कुछ स्टेप्स पे जो है उसका प्रोसीजर डिपेंड करता है, जिनमें पहला सबसे फर्स्ट वन था फॉर्मुलेट थ्योरी, देन collect data according to that statement or theory, third one is organize your data, fourth one is uh, analyze data and third one is conclusion or interpretation। ठीक, और उसके बाद आपको मैंने ये भी बताया था कि स्टैटिस्टिक्स की टू टाइप्स हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स में मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट फोर स्टेप्स हैं, यानी थ्योरी बनाना, उसके अकॉर्डिंगली डाटा कलेक्ट करना, उसे ऑर्गेनाइज करना और उसे एनालाइज करना डाटा को, ये डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स में। ठीक, और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में क्या है? इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में कंक्लूजन ड्रॉ करना है और रिजल्ट्स की इंटरप्रिटेशन है। तो ये स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस जो है ये वही इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स ही है। ठीक है, इसकी अगर मैं प्रॉपर डेफिनेशन आपको बताऊं स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस की, दैट इज द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग इन्फ्रेंस about the population on the basis of sample information is called statistical inference। means जब भी आप देखें, मैंने आपको बताया था कि रियल लाइफ एप्लीकेशन की जब हम बात करते हैं तो उसमें पॉपुलेशन बहुत ज्यादा लार्ज होती है और इतनी लार्ज पॉपुलेशन को पूरी पॉपुलेशन को कंसीडर करना आसान नहीं होता, पॉसिबल नहीं है कि आप पूरी पॉपुलेशन को कंसीडर कर सकें। तो ऐसी सिचुएशन में हम पॉपुलेशन से सैंपल ड्रॉ कर लेते हैं और फिर उस सैंपल को यूज करते हुए हम सारी कैलकुलेशंस करते हैं। ठीक है, तो अब जो पॉपुलेशन पैरामीटर याद है आप लोगों को क्या थे? क्या होता है पॉपुलेशन पैरामीटर? किसी को नहीं याद? डेटा मैम मुझे याद है कांस्टेंट नॉन वैल्यू इन सम केस। पैरामीटर्स क्या होते हैं? पैरामीटर्स वो वैल्यूज हैं जो हम पॉपुलेशन से कैलकुलेट करते हैं। पैरामीटर्स वो वैल्यूज हैं जो हम पॉपुलेशन डाटा से कैलकुलेट करते हैं और स्टैटिस्टिक वो वैल्यूज हैं जो हम सैंपल डाटा से कैलकुलेट करते हैं। तो जब रियल लाइफ एप्लीकेशन की बात होती है तो क्योंकि हमारे पास पूरी पॉपुलेशन का डाटा नहीं होता, हमारे पास सैंपल डाटा होता है, तो जो पॉपुलेशन पैरामीटर्स हैं, यानी पॉपुलेशन पैरामीटर कौन कौन से थे? म्यू, सिग्मा स्क्वायर, इसके अलावा इस कोर्स में आप प्रोपोर्शन यानी पी भी पढ़ेंगे। तो ये जो पॉपुलेशन पैरामीटर यानी पॉपुलेशन मीन, पॉपुलेशन वेरिएंस एंड पी प्रोपोर्शन एंड पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, ये अननोन होते हैं। ये अननोन क्यों होते हैं? क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन का डाटा ही नहीं होता, हमारे पास सैंपल डाटा। बात समझ आ रही है आप लोगों को? यस मैम। रियल लाइफ एप्लीकेशन में जब हम बात करते हैं, रियल लाइफ एप्लीकेशन में मोस्टली पॉपुलेशन इतनी लार्ज होती है कि हम पूरी पॉपुलेशन को हैंडल या कंसीडर नहीं कर सकते, जिसकी वजह से हम पॉपुलेशन से एक सैंपल ड्रॉ करते हैं और जो सैंपल हमने ड्रॉ किया है, जो सैंपल डाटा हमारे पास आया है पॉपुलेशन से, हम उस सैंपल डाटा को सारी कैलकुलेशंस के लिए यूज करते हैं।
अब क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन नहीं होती, सिर्फ सैंपल डाटा होता है, तो अब पॉपुलेशन डाटा ही नहीं है, तो फिर ये जो पैरामीटर्स हैं इनकी वैल्यूज भी नहीं होती हैं हमारे पास, ये अननोन होते हैं। और इन अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर्स को हमने एस्टिमेट करना होता है, इनके लिए हमने कोई रिजल्ट फाइंड करना होता है बाय यूजिंग सैंपल डाटा। तो जो स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस है वो यही प्रोसेस है कि हम सैंपल डाटा को यूज करते हुए इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं और उस इंफॉर्मेशन की बेस पे हम इन पॉपुलेशन पैरामीटर के बारे में कोई इन्फ्रेंस या कोई कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। इस सारे प्रोसेस को स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस कहते हैं, जो अभी आप लोग इस सेमेस्टर में पढ़ेंगे। समझ आइए स्टूडेंट्स आप लोगों को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, जो स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस है इसको 2 मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट वन इज estimation and second one is testing of hypothesis। स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस की 2 मेजर कैटेगरीज या 2 मेजर पार्ट्स हैं। इन्फ्रेंस को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज एस्टिमेशन एंड सेकेंड वन इज टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। और हम इन दोनों पार्ट्स को इस कोर्स में, सिलेबस में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो एस्टिमेशन से स्टार्ट करते हैं। एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर, बेसिकली यानी जो पॉपुलेशन वैल्यूज जो अननोन होती हैं डेटा, पॉपुलेशन डाटा ना होने की वजह से, उन पैरामीटर्स की एस्टिमेशन और उन्हीं पैरामीटर्स की हम टेस्टिंग भी करते हैं। ओके, एस्टिमेशन क्या है? एस्टिमेशन को अगर मैं डेफिनेशन आपको बताऊं तो एस्टिमेशन इज अ प्रोसीजर बाय विच वी ऑब्टेन एन एस्टिमेट ऑफ द true but unknown value of population parameter by using the sample observation। ओके, अब इसका मतलब क्या है? ये जो डेफिनेशन मैंने बोली है आपके सामने, इसका मतलब ये है कि एस्टिमेशन क्या है? एस्टिमेशन एक ऐसा प्रोसीजर है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसको यूज करते हुए हम जो हमारे अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर्स हैं उनको एस्टिमेट करते हैं। और उन एस्टिमेटर्स को, उन पॉपुलेशन पैरामीटर्स को हमने किस तरह से एस्टिमेट करना है, उनको हम सैंपल डाटा यूज करते हुए एस्टिमेट करते हैं। ठीक है, बात समझ आ गई है स्टूडेंट्स आपको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. एस्टिमेशन एक ऐसा प्रोसीजर है, एक ऐसा मेथड है जिसको यूज करते हुए हम अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर्स को एस्टिमेट करते हैं। लेकिन हम अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर्स को किस तरह से एस्टिमेट करेंगे? उसके लिए हम सैंपल डाटा यूज करेंगे। और वो सैंपल डाटा कहाँ से आएगा? वो सैंपल डाटा हम पॉपुलेशन से ही ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि हम पूरी पॉपुलेशन को कंसीडर नहीं कर सकते, इसलिए हम उसका एक स्मॉलेस्ट रिप्रेजेंटेटिव पार्ट कंसीडर करेंगे। और उस पार्ट से हमें जो डाटा मिलेगा, उस डाटा को यूज करते हुए हम पूरी पॉपुलेशन के रिजल्ट्स को, उसके पैरामीटर्स को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। और ये जो सारा प्रोसेस है, इस सारे प्रोसेस को हम एस्टिमेशन का नाम है। सेकेंड वन, यानी जो इसका सेकेंड मेजर पार्ट है, मेजर एरिया है, वो है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस इज अ प्रोसीजर which enables us to decide whether to accept or reject any specific statement or hypothesis regarding the value of population parameter। यानी देखें, हम जब टेस्टिंग करते हैं, सबसे पहले हम पॉपुलेशन पैरामीटर के लिए कोई हाइपोथेसिस या स्टेटमेंट बनाते हैं। वो हमें खुद बनानी होती है, ठीक है? कोई भी
स्टेटमेंट या हम इसे हाइपोथेसिस कह लें, कोई स्टेटमेंट या हाइपोथेसिस हम बनाएंगे पॉपुलेशन पैरामीटर के रिगार्डिंग। पॉपुलेशन पैरामीटर अभी मैंने आपको बताया कौन कौन से, न्यूज, वेरिएंस एंड प्रोपोर्शन। इनसे रिगार्डिंग इनसे रेलिवेंट हम कोई स्टेटमेंट या हाइपोथेसिस बनाएंगे और वो हमारी बनाई हुई स्टेटमेंट सही है या गलत। इसको चेक करने के लिए जो प्रोसीजर हम अडॉप्ट करते हैं उसे टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस कहते हैं। हाइपोथेसिस एक मफरूजा होता है ना, हम एक मफरूजा